देखो 7.8 एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन, डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है। देखो डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। देखो हमने पहले इंटीग्रल्स किए थे, इंटीग्रेशन की थी। ठीक है। एफ एक्स डी एक्स। ठीक है। और ये आपके पास वैल्यूज, जो भी वैल्यूज आती थी, ठीक है, बाय डिफरेंट मेथड्स, हमने डिफरेंट डिफरेंट मेथड से इनको सॉल्व किया था, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल जो होगा, हमें ये जो है पर्टिकुलरली, यानी कि ये आपके पास एरिया है, हमें ये एरिया निकालना होगा किसी इंटरवल के बीच में, यानी कि ए टू बी। ठीक है। जैसे आपके पास है ये, ठीक है, मान लो ये आपके पास कर्व है। ठीक है, ये कर्व आपके पास एफ एक्स। ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास ए पॉइंट। ठीक है। यहाँ आ जाएगा आपके पास बी पॉइंट। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। ठीक है। तो आपको यहाँ ए से लेकर बी तक ये जो बीच में है पूरा, ये एरिया निकालना है। ठीक है। तो ये मेरे पास आएगी एक यूनिक वैल्यू। ठीक है। और इस एरिया को निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है। ठीक है। एक है हमारे पास लिमिट ऑफ सम। ठीक है। और जो अभी हम पढ़ेंगे, और दूसरा है हमारे पास, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। मान लो वो आ गई कैपिटल एफ ऑफ एक्स। ठीक है। अब यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी फ्रॉम इंटरवल ए टू बी। ठीक है। तो ए टू बी, तो ये मेरे पास ए टू बी हो जाएगा। ए है लोअर लिमिट, बी है अपर लिमिट। तो इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये हम 7.9 एक्सरसाइज में करने वाले हैं। ठीक है। तो फिलहाल अब हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन लिमिट ऑफ सम से आता है, तो आपको लिमिट ऑफ सम का फार्मूला यूज करके क्वेश्चन को करना पड़ेगा। अब देखो लिमिट ऑफ सम से हमने ये क्वेश्चन करना है, तो देखो हम कैसे करेंगे। जो मेरे पास ए टू बी इंटरवल है, ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, एन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है। एन इक्वल पार्ट्स, यानी कि एन इक्वल इंटरवल्स में हम इन्हें, ठीक है, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है। जैसे ये आ गया ए एक्स नॉट, ये फर्स्ट पॉइंट एक्स नॉट आ गया, ये सेकंड पॉइंट एक्स वन आ गया, ये एक्स टू आ गया। ठीक है। ये एक्स थ्री आ गया। वैसे बीच में कोई पार्ट आपके पास आ जाएगा ऐसे। ठीक है। दिस इज एक्स आर, देन दिस इज एक्स आर माइनस वन, एंड दिस इज बी। बी मीन्स ये आपके पास एन। ठीक है। तो ये एन इक्वल पार्ट्स में। ठीक है। ये अप टू सोन बीच में मैंने कोई पार्ट लिया हुआ। ठीक है। और ये सभी इक्वल पार्ट्स हैं, इनकी मैं विड्थ मान लूंगा कितनी है, एच। ये सभी क्या है, एच। ठीक है। एन इक्वल पार्ट्स में इंटरवल्स में हमने इन्हें डिवाइड किया है, और सभी इंटरवल्स की जो लेंथ है वो कितनी है, एच। ठीक है। अब यहाँ आप एक बात ध्यान दो, दोगे तो एक्स नोट की वैल्यू ए है। ठीक है। एक्स वन की वैल्यू क्या जाएगी, यहां से यहां तक ए और यहाँ एच, तो ये ए प्लस एच। ठीक है। और एक्स टू की वैल्यू क्या जाएगी, एक्स टू, यहां से यहां तक टू एच, और ये पीछे ए, तो ए प्लस टू एच। वैसे ही आपके पास एक्स थ्री की वैल्यू क्या जाएगी, ए प्लस थ्री एच। ठीक है। और एक्स आर की वैल्यू क्या जाएगी, ए प्लस, देखो ए प्लस जीरो एच। वन है तो वन एच, टू है तो टू एच, थ्री है तो थ्री एच, आर है तो आर एच। और एक्स एन की वैल्यू क्या जाएगी, ए प्लस एन एच। ठीक है। ये आ जाएगी। ओके। तो यहाँ देखो आप, हम यहाँ पर एरिया निकालेंगे। ठीक है। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं, ये है मान लो पॉइंट पी, क्यू आर एस। ठीक है। यानी कि जो हमने एरिया निकालना है, ये क्या है, एरिया ऑफ किसका, पी क्यू आर एस, पी का एरिया। ठीक है। पी क्यू आर एस, पी का एरिया। ठीक है। मैं यहाँ पे होंगे, ये जो स्मॉल मैंने पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, मैं इन सभी का एरिया निकालूंगा। इस पार्ट का एरिया प्लस दिस पार्ट, ऐसे ऐसे एन पार्ट्स इक्वल पार्ट्स बनेंगे। ठीक है। उन सभी पार्ट्स का एरिया निकाल लूंगा और सभी को ऐड कर दूंगा। ठीक है। तो देखो वो कैसे निकालेंगे। ठीक है। देखो यहां पर हमारे पास, मैं फिलहाल इस पार्ट में बता रहा हूं। ठीक है। ए बी सी, एंड दिस पॉइंट इज डी। ठीक है। तो
देखो यहाँ पर आपके पास बन रहा है, ठीक है, एक चीज ध्यान से देखना, एरिया ऑफ ए बी ई डी का जो एरिया है वो कम है किससे, एरिया ऑफ ए बी सी डी से, और ये जो एरिया है वो कम है किससे, एरिया ऑफ ए बी सी जी से, ठीक है। यहां पर मेरे पास तीन चीजें बन रही है, मैं क्या करूंगा, ठीक है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो मुझे देखो, अगर ये रेक्टेंगल बन जाए ए बी जो भी है ये, ठीक है, ये जो पार्ट है रेक्टेंगल बन जाए तो रेक्टेंगल का एरिया मैं निकाल सकता हूँ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो एच है इसको डिस्टेंस को मैं जीरो कर दूंगा, बिल्कुल नजदीक कर दूंगा, ठीक है, इतना नजदीक कर दूंगा जैसे ये आपके पास कर्व है, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये, ठीक है, ये है आपके पास जो भी है एक्स आर माइनस वन और एक्स आर को इतना नजदीक ले आऊंगा यहाँ पर, इतनी नजदीक कि ये जो बीच में ये चीज दिखाई दे रही है आपको, ये जो कर्व दिखाई दे रहा है ये आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा, ठीक है, अगर इसको आप लेंस लगा के देखोगे, ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल सीधा दिखाई देगा, ठीक है, ये बिल्कुल सीधा दिखाई देगा ये पार्ट, तो यानी रेक्टेंगल बन जाएगी। तो रेक्टेंगल कब बन रही है, जब यहाँ बीच का डिस्टेंस हम जीरो कर रहे हैं, यानी कि जब हम एच को जीरो अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो देखो इस पार्ट का हम एरिया निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा, ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर बन रहा है वैसे ही आपका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी बनेगा, ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैं आपको इस फर्स्ट पार्ट का बताता हूँ, ये आ गया टी, ये आ गया पी, ठीक है, वहां से आपको इजी रहेगा समझने में, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ पी टी, दिस पॉइंट इज टी, ठीक है, ये डिस्टेंस एच था बीच का, पी टी, नॉट दिस पी, दिस इज एन, ठीक है, पी टी एन एस, पी टी एन एस, इसका एरिया क्या हो जाएगा, ठीक है, ये विड्थ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये एच है, इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है ये कितना आपके पास, ठीक है। देखो अगर ये डिस्टेंस, ये जो है टी पॉइंट पी पर आ रहा है, यानी कि ये लाइन यहां पर आ रही है, तो ये डिस्टेंस लेंगे हम, ठीक है, तो ये डिस्टेंस पी एस डिस्टेंस कितना होगा, पी एस, अगर यहां से यहां तक एक्स नॉट है तो ये एफ एक्स नॉट हो जाएगा, तो क्या जाएगा एफ एक्स नॉट, ठीक है, जब मेरे पास एच जीरो को अप्रोच कर रहा था, ये आया फर्स्ट पार्ट का एरिया, ठीक है। वैसे अगर मैंने सेकंड पार्ट का एरिया निकालना है, जैसे मैंने मान लिया इस पॉइंट को जेड, ठीक है, और ये आ गया मेरे पास वाई, ठीक है, आ जाओ, एरिया ऑफ मुझे निकालना है टी जेड वाई एन, क्या आ जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, क्योंकि ये पॉइंट बिल्कुल क्लोज आ रहा है इसके, ठीक है, ये पॉइंट ये, ठीक है, ये एच जीरो हो रहा है, तो ये जो एक्स टू पॉइंट है यहां पर आ रहा है, ठीक है, तो इसकी विड्थ कितनी आ जाएगी एच, ठीक है, जो कि बहुत छोटी है, एच अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, इनटू ये पॉइंट यहां पर आ रहा है, ये लाइन इसके बिल्कुल नजदीक आ रही है, यानी ये डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास, यानी कि टी एन, और टी एन कितना आ जाएगा आपके पास एफ एक्स वन, एफ एक्स वन, ठीक है, अप टू सोन वैसे वैसे करके हम सभी का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो ये मेरे पास क्या बन रहा है, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एच इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट क्या है ए, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एच इंटू एफ ऑफ एक्स वन क्या है, एक्स वन ए प्लस एच, ठीक है। वैसे हम आगे निकालते जाएंगे तो हमारे पास क्या एरिया आ जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, h इंटू एफ ऑफ ए प्लस टू एच, प्लस अप टू सो ऑन, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एन एच, इस तरह से एरिया निकल जाएगा सभी पार्ट्स का, ठीक है, इस पार्ट का एरिया आ गया, इसका आ गया, इसका आ गया, वैसे यहाँ जो लास्ट में बनेगा, ठीक है,
ये जो लास्ट में आपके पास इंटरवल बनेगा इसका एरिया भी आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इन अगर सब एरिया को मैं ऐड कर दूं तो ये मेरे पास टोटल एरिया बन जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा, ठीक है। लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, सभी में कॉमन है, ठीक है, एच सभी में कॉमन है, ठीक है। क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस टू एच प्लस अप टू सो ऑन प्लस एफ ऑफ, ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया, दिस इज एन माइनस वन इंटू एच, तो क्या आ जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। अब आप बोलोगे सर एन माइनस वन कैसे है, देखो ये है मेरे पास एक्स एन इज इक्वल टू बी लास्ट पॉइंट, तो इससे प्रीवियस पॉइंट क्या होगा एक्स एन माइनस वन, ठीक है। जब एरिया निकाल रहे हैं तो ये बिल्कुल इसके ऊपर आ रहा है, यानी कि बीच का डिस्टेंस जीरो हो रहा है, ठीक है, बीच का डिस्टेंस जीरो हो रहा है, ठीक है, ये डिस्टेंस जीरो हो रहा है, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा मेरे पास, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, बीच का डिस्टेंस इज एच, ठीक है। अब ये लाइन इसके ऊपर कॉन्साइड कर रही है तो ये मेरे पास आ जाएगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन, ठीक है, तो वही यहां पर चीज आ गई, ठीक है। एक्स एन माइनस वन, एक्स एन की वैल्यू ये है, तो एक्स एन माइनस वन की क्या होगी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, इसलिए मैंने यहां पर ये लिखा। तो ये मेरे पास फार्मूला बनेगा लिमिट ऑफ सम का, और इससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एक बात और यहां पर, ठीक है, ये देखो एक्स एन, यानी कि b इज इक्वल टू ए प्लस एन एच है, एक्स एन की वैल्यू क्या है b, तो यहां से आप, ठीक है, एन और एच की वैल्यू निकाल सकते हो, b माइनस ए इज इक्वल टू एन एच, ठीक है, तो b माइनस ए अपॉन एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास h, ठीक है, और b माइनस ए अपॉन एच क्या आ जाएगा n, जो मर्जी, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसका यूज करूं, ठीक है, अगर h जीरो को अप्रोच कर रहा है, h जीरो को अप्रोच कर रहा है तो n किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को, h जीरो को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, ये लो मैंने इसका करो जो इसका कर लो, ठीक है, h जीरो को अप्रोच कर रहा है तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी, तो इसे हम और क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एच नहीं लिख रहा हूं एन लिख रहा हूं, ठीक है। तो एच की जगह क्या आएगा यहां पर, एच की जगह क्या आएगा यहां पर, एच की वैल्यू क्या है मेरे पास, b माइनस ए अपॉन एन, ठीक है, दिस इज b माइनस ए अपॉन एन, ये क्या जगह आपके पास एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस टू एच प्लस अप टू सो ऑन प्लस एफ ऑफ ए माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, b माइनस ए आपके पास कांस्टेंट टर्म है, तो बाहर लिमिट किस पर एक्ट करेगी, ओनली n पर एक्ट करेगी, तो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 by n and this is f of a plus f of a plus h and plus f of a plus 2h plus up to so on plus f of a plus n minus 1 into h, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला है, चाहे ये फार्मूला यूज करो चाहे ये वाला फार्मूला यूज करो, ठीक है। आ जाओ इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, पर क्वेश्चन करने से पहले जो क्वेश्चन में और चीजें यूज हो सकती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस n, द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये पता होना चाहिए। सम ऑफ स्केयर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर 1 स्केयर प्लस 2 स्केयर प्लस 3 स्केयर प्लस अप टू सो ऑन प्लस n स्केयर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6, ठीक है। एंड सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन प्लस n क्यूब इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है।
और एक चीज और है जो इसमें यूज होने वाली है एक्सपोनेंशियल के लिए, कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू 1 होती है। ये ध्यान रखना, अगर यहाँ x है तो यहाँ x है, ठीक है, ओके। तो ये चीज ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पर मेरे पास 8x है तो यहाँ भी 8x होना चाहिए, यहाँ 5x है यहाँ 5x होना चाहिए, यहाँ e की पावर nx है तो नीचे भी मेरे पास nx होना चाहिए, ठीक है। तो ये फार्मूले इसमें यूज होने वाले, ठीक है। ये तो नहीं हो रहा है फिलहाल यूज, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आ जाए तो हम कर सकते हैं यूज। तो एक ये फार्मूला, एक ये और एक ये आपको पता होना चाहिए, और इस फार्मूले से हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आ जाओ एक्सरसाइज पर कि हम क्वेश्चंस कैसे करते हैं, ठीक है। एक मैं आपको एग्जांपल करा देता हूँ इसमें, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो एग्जांपल, इंटीग्रेशन करनी है आपने, ठीक है, किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स फ्रॉम 0 to 2, ठीक है, बाय द यूज ऑफ लिमिट ऑफ सम। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है लिमिट ऑफ सम तो लिमिट ऑफ सम से करना पड़ेगा, अगर मेंशन नहीं किया तो हम सेकंड मेथड अप्लाई करते हैं जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। तो देखो लिमिट ऑफ सम से हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो फार्मूला लिख लो, फार्मूला क्या होता है, देखो फार्मूला है मेरे पास a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू b minus a limit n approaches to infinity, this is infinity, 1 by n into f of a plus f of a plus h plus f of a plus 2h plus up to so on plus f of a plus n minus 1 into, this is n minus 1 into h, दिस इज एच, ठीक है। तो ये फार्मूला इसका हम यूज करेंगे यहाँ पर। अब देखो अगर आप यहाँ पर इसकी लोअर लिमिट कंपेयर करो, a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 2 है, एंड एफ एक्स जो है मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके, ठीक है। और हम n निकाल सकते हैं, n की वैल्यू क्या थी मेरे पास, n इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन, सॉरी, एन की वैल्यू, एन की नहीं एच की वैल्यू, एच की वैल्यू थी बी माइनस ए अपॉन एन, ठीक है। एच इज बी माइनस ए अपॉन एन, ठीक है, जो एच यहाँ पर यूज होगा, तो यानी कि मेरे पास है बी इज 2 माइनस 0 अपॉन एन, क्या जाएगा 2 अपॉन एन, एच की वैल्यू 2 अपॉन एन आ रही है, इसका हम यूज करेंगे। आ जाओ पुट कर दो फॉर्मूले में, तो क्या है बी माइनस ए 2 माइनस 0 limit n approaches to infinity 1 by n into f of a, f of a कितना है 0, तो पहले क्या लिखो, f of 0 स्टेप बाय स्टेप करना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, 0 प्लस h प्लस f of 0 प्लस 2h प्लस अप टू सो ऑन प्लस f of 0 प्लस n minus 1 into h, now which is equal to 2 into limit n approaches to infinity 1 by n into f of 0 plus f of h plus f of 2h plus up to so on plus f of n minus 1 into h, ये आ जाएगा। कर दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट, 2 into limit n approaches to infinity 1 upon n into f of 0, f of x x स्क्वायर प्लस 1, तो f of 0 क्या आएगा 1 प्लस f of h इज h स्क्वायर प्लस 1, ये फर्स्ट टर्म है, दिस इज योर सेकंड टर्म, आपको लग जाएगा पता मैं ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ, ऐसे जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर बाद में अंडरस्टैंड करवाऊंगा मैं क्यों लगाई। और ये क्या आ जाएगा, नेक्स्ट इज 2h का होल स्क्वायर प्लस 1, ये टर्म प्लस अप टू सो ऑन प्लस एक्स इधर क्या जाएगा n माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास आ जाएगा। नाउ विच इज इक्वल टू इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 बाय n इंटू 1 प्लस ये क्या आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस 1 प्लस दिस इज 4h स्क्वायर प्लस 1,
या 2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस ये क्या जाएगा n-1 का होल स्क्वायर एंड h स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म थी, ये सेकंड टर्म थी, ये थर्ड टर्म थी, एंड दिस इज योर, ठीक है, लास्ट टर्म n टर्म विच इज इक्वल टू इनटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 बाय n। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म का 1, सेकंड टर्म का 1 अलग कर लो, थर्ड टर्म का 1 प्लस अप टू सो ऑन, ये 1 किसका है, n टर्म्स का, तो ये n टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, प्लस एच स्क्वायर बाई टर्म्स इकट्ठे कर लो, एच स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एच स्क्वायर, जो सेम वेरिएबल वाली, अगर एच वाली होती तो हम एच बाई टर्म्स भी इकट्ठे करते, प्लस अप टू सो ऑन प्लस n-1 इंटू एच का स्क्वायर, यही आएंगी। एंड नाउ विच इज इक्वल टू 2 इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 बाय n इंटू, देखो अभी हम आराम से कर रहे हैं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आप एक दो स्टेप जंप भी कर सकते हो। तो ये 1 को अगर हम n टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, n, यही आएगा, प्लस देखो एच स्क्वायर कॉमन है तो क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस n-1 का होल स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है, एंड इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, विच इज इक्वल टू 2 इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, दिस इज n, अच्छा ओके, दिस इज नॉट h, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 बाय n इंटू n प्लस h स्क्वायर। देखो ये टर्म, देखो ये सेकंड टर्म में आ रहा है, दिस इज योर 1 2 अप टू सो n-1, 1 से लेकर कहां तक रहा है, n-1, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, n-1। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहां पर यही गलती होती है। ठीक है, 1 से स्टार्ट कर रहे हो, कहां तक जा रहे हो, n-1 तक जा रहे हो, तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास यहाँ पर कितनी आएंगी, n-1। ठीक है, 1 से लेकर n-1, तो नंबर ऑफ टर्म्स आर n-1। और ये है क्या, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है मेरे पास, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6, जब मेरे पास n टर्म्स होती हैं। अगर मेरे पास n-1 टर्म्स होंगी तो n इज रिप्लेस्ड बाय n-1। ठीक है, ये n आ जाएगा एंड दिस इज 2n-1 डिवाइड बाय 6, तो लिख दो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n इंटू n-1 इंटू 2n-1 डिवाइड बाय 6 लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ 2 इंटू, देखो क्वेश्चन में लिमिट n की फॉर्म में है, तो जो h की वैल्यू है वो भी आपको n में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। नाउ व्हाट इज h, इज 2 अपॉन n, तो h स्क्वायर क्या हो जाएगा, दिस इज प्लस 4 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, एंड n इंटू n-1 इंटू 2n-1 अपॉन 6, एक n से एक n कट गया। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 2 इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 बाय n इंटू n प्लस 4 अपॉन 6 इंटू ये क्या जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। ठीक है, इस n से अंदर कर दो डिवाइड, क्या जाएगा 2 इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये 1 हो जाएगा, ये क्या मेरे पास 2/3 है, और यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, ये नीचे n भी था, ये वाला n, अब ये n यहाँ मल्टीप्लाई n स्क्वायर हो गया, तो n स्क्वायर से डिवाइड कर दो इसको, क्या जाएगा, ठीक है 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1 डिवाइड बाय n स्क्वायर। ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं इसे रफ करके यहाँ क्वेश्चन मैं कर देता हूँ आगे। ठीक है, थोड़ा लेंथी है। ठीक है, लिमिट ऑफ सम पर करना तो पड़ेगा। ठीक है, कुछ नहीं, कैलकुलेशन ही है सिंपल क्वेश्चन। तो ये मेरे पास आ गया 2 इंटू लिमिट n अप्रोचेस, दिस इज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 अपॉन 3, देखो 1 बाई इन्फिनिटी इज 0। ठीक है, तो यहाँ पे मैं n स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ अलग अलग, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, 2n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इज 2, 3n अपॉन n स्क्वायर इज 3 अपॉन n, एंड 1 अपॉन n स्क्वायर अलग अलग कर लिया, एलसीएम लेके देख लो, यही चीज बन जाएगी। नाउ लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2 अपॉन 3
into 2, 3 upon infinity is 0 and 1 upon infinity square is also 0. तो ये आ रहा मेरे पास 2 into 1 plus 4 upon 3 and which is equal to 2 into 3 plus 4 upon 3 and which is equal to 7 to the 14 upon 3. ठीक है, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है 14 upon 3. तो ये इसका आंसर आ जाएगा. तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ठीक है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, बस आपने ध्यान रखना है इसका लिमिट ऑफ सम में जब हम क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग चीज़ें आएंगी. ठीक है, एक मैं आपको एक्सपोनेंशियल में भी करके बता देता हूँ. ठीक है, देखो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये e की पावर x हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले तो फार्मूला लिख लो. मेरे पास फार्मूला क्या होता है, a to b fx and dx, दिस इज fx. ठीक है, एंड दिस इज a is equal to b minus a into limit n approaches to infinity 1 by n into f of a plus this is n and f of a plus h plus f of a plus 2h plus up to so on plus f of a plus n minus 1 into h. ठीक है, अब यहाँ देखो a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 2 है एंड एफ एक्स मेरे पास है e की पावर x. ठीक है, और मेरे पास यहाँ h की वैल्यू क्या है, b माइनस ए अपॉन n. ठीक है, एंड b माइनस ए इज 2 अपॉन n. ठीक है, h की वैल्यू है 2 अपॉन n. ठीक है, आ जाओ, दिस इज इक्वल टू b माइनस ए 2 माइनस 0 लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 by n. ठीक है, f of a यानी कि f of 0 प्लस f of 0 प्लस h प्लस f of 0 प्लस 2h प्लस अप टू सो ऑन f of 0 प्लस n minus 1 into h. ठीक है, and which is equal to 2 into limit n approaches to infinity 1 by n into f of 0 and this is f of h plus f of 2h plus up to so on plus f of n minus 1 into h. ठीक है, ये आया. and which is 2 into limit n approaches to infinity 1 by n into this is not h, this is n. f of 0 f x e की पावर x, f of 0 क्या आएगा e की पावर 0, f of h क्या आएगा e की पावर h प्लस e की पावर 2h प्लस अप टू सो ऑन प्लस e की पावर n माइनस 1 इंटू h. ये आ जाएगा. एंड विच इज इक्वल टू 2 इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू 0. ठीक है, 1 बाय n. अब प्रॉब्लम आती है कि हम इन्हें कैसे ऐड करें. तो देखो अगर आप ध्यान से, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म. ठीक है, e की पावर h डिवाइड बाय e की पावर 0 इज e की पावर h. ठीक है, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म इज e की पावर h अप टू सो ऑन. देखो कॉमन रेशियो सेम आ रहा है. ठीक है, कॉमन रेशियो क्या आ रहा है मेरे पास, सेम आ रहा है. इसका मतलब ये जीपी बन रही है और इसमें कितनी टर्म्स हैं, h से लेकर n-1 तक n-1 टर्म और ये एक पहले है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n. 0 से स्टार्ट हो रही है n-1 तक जा रही है, तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी n आएंगी. एंड सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी इज इक्वल टू a into r raised to power n minus 1 upon r minus 1. ठीक है, a is first term e की पावर 0, r कॉमन रेशियो इज e की पावर h. ठीक है, तो r raised to power n तो क्या आ जाएगा n h माइनस 1 डिवाइड बाय e की पावर h माइनस 1. ये आ रहा है. ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू 2 इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 by n and what is e की पावर 0 is 1 and what is the value of h, सब्स्टिट्यूट कर दो. 2 की पावर 2 अपॉन n, e की पावर n into 2 अपॉन e की पावर n into 2 अपॉन n माइनस 1 अपॉन e की पावर 2 अपॉन n माइनस 1. ये n से n कट गया. ठीक है, यहां कर देता हूं. which is equal to 2 into limit n approaches to infinity 1 by n
इज ई स्क्वेयर माइनस वन डिवाइड बाई ई की पावर 2n माइनस वन। ठीक है, देखो ई की पावर 2 माइनस वन इज कॉन्स्टेंट टर्म, तो ये बाहर आ गई ई की पावर 2 माइनस वन। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, n जो है इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, एंड 1 अपॉन ई की पावर 2 अपॉन n माइनस वन। ठीक है, ये n इसके साथ आएगा, सॉरी 1 अपॉन n। ठीक है, तो इसे मैं 1 अपॉन n लिख सकते हैं, 1 अपॉन n इंटू दिस, तो ये लिख सकता हूं मैं। ठीक है, ये चीज आएगी, देखो n आ जाएगा इसके साथ। ठीक है, n आएगा इसके साथ, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहां कर देता हूं, विच इज इक्वल टू 2 इंटू ई स्क्वेयर माइनस वन इंटू 1 अपॉन ई की पावर 2 अपॉन n माइनस वन। यहाँ n आ रहा है, इसे मैं 1 अपॉन n लिख सकता हूँ, तो ये n यहाँ चल जाएगा, और यहाँ मेरे पास क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, n जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है मेरे पास। ठीक है, ओके, तो देखो मैंने पहले बोला था मुझे यहाँ पर ये टर्म सेम चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 इंटू ई स्क्वेयर माइनस वन इंटू 1 अपॉन लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड e की पावर 2 अपॉन n, दिस इज 2 अपॉन n माइनस वन अपॉन 2 अपॉन n। ठीक है, तो ये 1/2 था, ये 2 यहाँ आ रहा था। ठीक है, ये वाला तो यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ चल जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया, मैं इसे रफ कर देता हूँ। देखो पुट कर रहा हूं, पुट 2 अपॉन n इज इक्वल टू, मैंने क्या कर दिया, पुट यहाँ पर क्वेश्चन एक्स में मैंने कर दिया यहाँ पर इनमें पुट y। ठीक है, तो एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो y किसको अप्रोच करेगा, 0 को। ठीक है, तो यहाँ देखो सब्स्टिट्यूट करके देखो तो मेरे पास क्या जाएगा, ये 2 2 कट गया, विच इज इक्वल टू ई स्क्वेयर माइनस वन। ठीक है, एंड 1 अपॉन लिमिट n इन्फिनिटी का अप्रोच करेगा तो y किसको अप्रोच करेगा, 0 को, एंड e की पावर 2n, इसकी वैल्यू क्या है, y माइनस वन अपॉन y। और ये हमने किया था, मैंने आपको पहले बताया था कि लिमिट अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो e की पावर x माइनस वन अपॉन x इज इक्वल टू क्या, 1। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 1, तो क्या आ जाएगा, ये ई स्क्वेयर माइनस वन। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन है। जो भी एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन होंगे वो ऐसे ही होंगे। ठीक है, एक्सरसाइज में आपके पास e की पावर 2x भी है। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, एक्सरसाइज में हमारे पास 6 क्वेश्चन हैं जिसमें हम 4, ठीक है 3-4 क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन सिमिलरली हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपके पास 7.8 एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन। ठीक है।